दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द फिल्मी टेलर पर। तो देखा यार, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एस राजामौली की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी, जिसका टेंटेटिव टाइटल अभी SSMB29 रखा गया है। अब देखो यार, इस मूवी को लेकर हमें कई सारी चीजें हमें पिछले मतलब 1-2 सालों में पता चली हैं। हालांकि जो एस राजामौली की लास्ट मूवी थी RRR, वो 2022 में रिलीज हुई थी और उसके हिसाब से भी लगभग 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इस मूवी का जो प्रोग्रेस है वो टाइम टू टाइम अच्छे खासे पेस पर चल रहा है। बट यस, जिस पेस पर एक्सपेक्टेड था उस पेस पर तो भाई यहाँ पर चीजें नहीं हो रही हैं। लेकिन अब फाइनली इस मूवी की कास्टिंग लगभग फाइनलाइज होते हुए नजर आ रही है। मूवी के अंदर हमें लीड रोल में महेश बाबू नजर आने वाले हैं और भाई फीमेल लीड को अभी कल ही फाइनलाइज किया गया है। यानी कि इस मूवी में हमें महेश बाबू के अपोजिट अब प्रियंका चोपड़ा नजर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा काफी टाइम बाद हमें बड़े पर्दे पर एक इंडियन मूवी में नजर आएंगी और भाई मतलब देखो कितनी बड़ी मूवी में नजर आएंगी वो। तो ये एक हिसाब से काफी तगड़ा कमबैक रहने वाला है उनका भी इंडियन मूवीज में, मतलब इंडियन मूवीज के जोन में। तो देखो यार, यहाँ पर महेश बाबू का जो कैरेक्टर है वो एक हिसाब से हनुमान जी से इंस्पायर्ड मतलब बताया जा रहा है कि भाई उनसे इंस्पायर्ड होगा यहाँ पर। और ये मूवी जो है इसका जॉनर रहने वाला है जंगल एक्शन एडवेंचर। अब देखो, जंगल एक्शन एडवेंचर अभी के टाइम में काफी ज्यादा यूनिक टाइप का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मेकर्स इस बात को कॉन्फिडेंटली प्रमोट कर रहे हैं कि अगर हॉलीवुड के पास इंडियाना जोन्स फ्रेंचाइजी है तो भाई हमारे पास ये SSMB29 रहने वाली है। हालांकि बीच में ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि भाई ये मूवी के भी एक से ज्यादा पार्ट्स देखने को मिलेंगे, बट जैसे यहाँ अभी पहला ही पार्ट अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। मैंने बीच में आपको ये अपडेट दी थी कि भाई मूवी को लेकर डमी शूट चल रहे हैं, यानी कि एक हिसाब से जो प्री विजुअलाइजेशन वाला प्रोसेस होता है, जिसमें एक हिसाब से नॉर्मल एक्टर्स वगैरह के साथ वर्कशॉप टाइप की मतलब शूटिंग की जाती है, ताकि भाई अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए कैरेक्टर के लिए, मतलब और ज्यादा तगड़े लेवल की प्रेपरेशन हो, ताकि मूवी के अंदर जो एक्टिंग में डेप्थ है वो लाई जा सके और भाई स्टोरी टेलिंग और ज्यादा इम्पैक्टफुल बन सके। तो भाई वो वाला प्रोसेस यहाँ पर लगभग पूरा हो चुका है और अब मूवी की शूटिंग अगले ही साल यानी कि 2025 में स्टार्ट होते हुए हमें नजर आने वाली है। पहले वैसे इस मूवी की शूटिंग इसी साल के एंड में स्टार्ट होने वाली थी, बट यस अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये 2025 में लगभग गर्मियों के आसपास यानी कि मई के आसपास इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी। और मूवी की जो रिलीज डेट है वो कही जा रही है कि भाई वो हमें 2027 में देखने को मिलने वाली है। हालांकि कुछ रिपोर्ट की अगर बात मानी जाए तो भाई ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है मूवी 2026 के एंड तक आए, बट यस हम सभी को पता है कि भाई SS राजामौली अपने काम में बिल्कुल भी मतलब एक जगह भी कोई भी कसर छोड़ने का काम नहीं करते हैं कि भाई उसकी वजह से कहीं भी कंटेंट को डिलीवर करने में कहीं पे भी किसी प्रकार की ऑडियंस को मतलब ऐसा फील ना हो कि भाई यहाँ पे ये और बेहतर हो सकता था। मतलब वो अपना फुल 100% देते हैं और भाई यहाँ पर महेश बाबू भी 100% देने वाले हैं। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन अभी रिसेंटली जो हमें देखने को मिली थी वो भी काफी ज्यादा एक हिसाब से अलग टाइप की थी और भाई उन्होंने इसके लिए अच्छी खासी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की हुई है, बॉडी से रिलेटेड हो चाहे उन्होंने भाई बहुत सारी एक्टिंग वर्कशॉप भी ज्वाइन की है, ये भी हमें पता चला है। हालांकि देखो, बीच में ऐसी अपडेट्स भी आ रही थी कि भाई हमें कुछ इंटरनेशनल एक्ट्रेस जहाँ यहाँ तक कि मतलब क्रिस हेम्सवर्थ तक का नाम इस मूवी से जोड़ा जा रहा था। तो भाई वो सारी चीजें तो अभी कंफर्म नहीं हुई है, वो जब फाइनलाइज होगी तो भाई उसके बारे में भी हमें बहुत जल्द पता चलेगा। इतना तो भाई हम सभी को पता है कि भाई SS राजामौली अब नाम नहीं एक ब्रांड बन चुका है, क्योंकि देखो यार SS राजामौली नहीं एक हिसाब से पैन इंडिया का जो असली वाला ट्रेंड है वो बाहुबली मूवी के साथ स्टार्ट किया था और भाई टाइम के साथ इन्होंने अपने आप को जिस लेवल पर डेवलप किया है और जिस लेवल पर इन्होंने एक हिसाब से इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड के सामने रखा गया है। इनका भी एक रिसेंट डॉक्यूमेंट्री मतलब या फिर इंटरव्यू टाइप का था, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें मतलब भाई ये देखने को मिला था। वहां पे SS राजामौली कह रहे थे कि अब मेरी जो मूवीज है मैं उनको जब देखता हूँ थिएटर के अंदर तो भाई मुझे ये नहीं फील होता कि भाई मैं अमेरिका के थिएटर में बैठकर देख रहा हूँ या फिर अपने खुद के होम टाउन हैदराबाद के थिएटर में बैठकर देख रहा हूँ। और भाई ये जो रिस्पॉन्स है ऑडियंस की तरफ से भाई ये दर्शाता है कि भाई जो मास का एकदम तगड़े लेवल का एलिवेशन है वो भाई SS राजामौली क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से भाई बाउंड्रीज जो है ना आर्ट की वो सच में अगर किसी इंसान ने अगर मिटाई है तो भाई वो यही है। और भाई मैं तो चाहता हूँ कि भाई आने वाले टाइम पे हमें और सारे इंटरेस्टिंग इनके कोलैब देखने को मिले। इनफैक्ट SS राजामौली ने तो कहा है कि भाई वो महाभारत भी बनाना चाहते हैं और भाई महाभारत अगर SS राजामौली डायरेक्ट करेंगे तो आप समझ सकते हो कि भाई कितने ज्यादा तगड़े लेवल की होगी, क्योंकि अभी देखो रिसेंटली कल की मूवी में नाग अश्विन जो कि मतलब अभी उतने ज्यादा पुराने डायरेक्टर नहीं है, अभी उनकी मतलब कुछ ही मूवीज आई हैं। भाई जब उन्होंने कल की मूवी के एंड में वो जो शॉट्स दिखाए थे महाभारत को, उसको देखकर पब्लिक पूरी तरह से पागल हो गई थी कि भाई अगर कल्चर अगर अच्छे से रिप्रेजेंट करना है ना तो भाई तेलुगु डायरेक्टर से मतलब वो चीजें करना सीखो। तो भाई एक जब नया डायरेक्टर इतने तगड़े लेवल की तबाही मचा सकता है तो आप समझ ही सकते हो कि भाई SS राजामौली का तो जो लेवल है वो इन सबसे भी कई गुना आगे है। तो भाई आज की वीडियो यही मैं खत्म करता हूँ इसी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और आप में से कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है मूवी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डिस्कशंस आगे कमेंट सेक्शन में कंटिन्यू रखेंगे ही रखेंगे। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर डालो अपना चैनल द फिल्मी टैलेंट।